हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क पीपल डू। ओके, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करते हैं लोग, ठीक है। तो वो सभी वर्क्स को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दिस इज योर यूनिट नंबर 5, वर्क एंड फन। ओके ओके, क्या क्या टॉपिक्स आज हम लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क, ठीक है। Second, different kinds of work. Third, migration of village people to cities. Migration means यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और यहाँ पर कौन जा रहे हैं? जो village people हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट jobs related to traveling, and last one is engineers and architects. Okay, let's start. When we look around, we find most of the people involved in some activities. ठीक है, जब हम अपने आसपास देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तब हम देखते हैं वहाँ के जो लोग हैं कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ काम वो कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स टीच इन आ स्कूल, फार्मर वर्क इन अ फील्ड, ठीक है। टीचर्स टीच करते हैं स्कूल में, राइट। फार्मर्स जो है वो फील्ड में वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं किसान। ड्राइवर्स ड्राइव व्हीकल्स, ड्राइवर्स जो है वो व्हीकल को ड्राइव करते हैं, ठीक है। वर्कर्स वर्क इन फैक्ट्रीज, वर्कर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, राइट। शॉपकीपर्स सेल गुड्स, शॉपकीपर जो होते हैं वो अपने गुड्स को, अपने सामान को सेल करते हैं, बेचते हैं। डॉक्टर्स अटेंड टू पेशेंट्स एंड सो सुन, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, जितने भी उनके पेशेंट होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के सारे आगे के काम होते रहते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क, ठीक है। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क को डिस्कस कर लेते हैं, क्या होते हैं ये बेसिकली। ओके, सम जॉब्स डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है। कुछ जॉब्स के लिए किसी भी एक्सपर्ट ट्रेनिंग की नीड नहीं होती है, यानी किसी भी तरह की ट्रेनिंग की नीड नहीं होती है। ओके, दीज जॉब्स आर कॉल्ड अनस्किल्ड वर्क, इन जॉब को हम अनस्किल्ड वर्क कहते हैं, यानी कि इनको करने से पहले हमें इनको सीखना नहीं पड़ता। ओके, दे आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, और इनको जब हम कर रहे होते हैं उसी टाइम इनको हम ऑब्जर्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तब इनको हम सीख जाते हैं, ठीक है। मैनी जॉब्स रिक्वायर ट्रेनिंग विच इज imparted by trained faculties at college and polytechnic institutes, ठीक है। बहुत सारी जॉबों में रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, ठीक है। जैसे इम्पार्ट हो गया, जैसे अब यहाँ पर बताया फैकल्टी चाहिए कॉलेज के लिए, ओके, तो उनके लिए, या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक हो गई, इंस्टीट्यूट हो गई, उनके लिए पहले से ही वो चीज़ें उनको आनी चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए वो पर्सन बेसिकली। ओके, स्टूडेंट्स अंडरगोइंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर अ स्किल्ड जॉब अटेंड क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया स्टूडेंट जो कि अंडरगोइंग होते हैं प्रोफेशनल की ट्रेनिंग के, यानी कि एक कोई भी प्रोफेशनल है जो उनको टीच करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। तो ऐसी जॉब को हम स्किल्ड जॉब कहते हैं, ठीक है। डू प्रैक्टिकल्स, गेट ऑन फील्ड्स एक्सपीरियंस एंड टेक टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो वो जो प्रोफेसर होते हैं उनके, वो क्या करते हैं? अलग अलग तरह की उनकी क्लास अटेंड करते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट, एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सब कर जाते हैं। दे रिसीव्ड डिग्रीज एंड डिप्लोमास आफ्टर सक्सेसफुल completion of their training, और जब वो बच्चे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सीख लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब उनको डिप्लोमास या फिर डिग्रीज दी जाती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरह के वर्क, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट इमेज शो की गई है, ये कौन है? एक टेलर, दिस इज अ टेलर, ओके। अ टेलर स्टिच आवर क्लोथ्स यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स, निडल, थ्रेड एंड स्विंग मशीन, ठीक है। अब एक जो टेलर होते हैं वो एक कपड़े को सुई करते हैं, सिलते हैं, ठीक है। किस किस की हेल्प से? सीजर, निडल एंड थ्रेड की हेल्प से, ठीक है, और साथ ही साथ स्विंग मशीन की हेल्प से। ही कैन रियली टर्न a simple piece of cloth into a beautiful dress, ठीक है। और जो टेलर होते हैं वो एक सिंपल से क्लॉथ के पीस को बहुत ही सुंदर सी ड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट होते हैं वेवर, ठीक है। यहाँ पर आपको वेवर की इमेज शो की गई है, ओके। अ वेवर वेव्स क्लॉथ ऑन अ लूम, ठीक है। ये जो मशीन शो की गई है, दिस इज अ लूम,
ठीक है। वेवर जो है वेव्स करते हैं क्लोथ्स को लूम पर, ओके। क्लोथ्स मेड बाय हैंड्स आर नोन एज हैंडलूम, ठीक है। जिन क्लोथ्स को हम हैंड से बनाते हैं उनको हम हैंडलूम कहते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स वी मेक आर मेड इन इलेक्ट्रिक लूम्स, ठीक है। अब ज़्यादातर जो क्लोथ्स हम बनाते हैं वो किस पर बनते हैं, इलेक्ट्रिक लूम्स पर बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लूम्स पर बनाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रॉयडर्स, ठीक है। अब बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी करते हैं कपड़ों पर, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही ब्यूटी ब्यूटी फ्लावर्स के डिज़ाइन या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। इन इंडिया मैनी पीपल अर्न अ लिविंग बाय एम्ब्रॉयडरिंग और यूजिंग निडल एंड थ्रेड्स टू मेक ब्यूटिफुल पैटर्न्स ऑन दी क्लोथ्स, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है अर्न करते हैं, ठीक है, अपना जो जीवन है चलाते हैं किस बेस पर, एम्ब्रॉयडरी करके, यानी कि निडल की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से वो सिंपल और बेसिक सी क्लोथ्स पर बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स, डिजाइन्स बनाते हैं, ओके। दिस प्रोफेशन इज ऑल्सो वेरी कोल्ड, ये प्रोफेशन कैसा होता है, सॉरी ओल्ड, ये प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा ओल्ड है। सम एम्ब्रॉयडर्स लर्न टू मेक ओनली अ स्पेशल काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी, और जो कुछ एम्ब्रॉयडर्स होते हैं वो सिर्फ स्पेशल काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एम्ब्रॉयडरी को सीखते हैं, ठीक है। लुक एट दिस फोटोग्राफ, ठीक है, ये फोटोग्राफ देखेंगे आप ऑफ ब्यूटीफुल चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी विच इज डन इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ठीक है। ये जो फोटो शो की गई है इसको हम बोलते हैं चिकनकारी वर्क, ठीक है, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं हम इसको, जो कि कहाँ पर होती है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश इंडिया में, ओके। Next topic is potter. Okay, a potter is a person who makes pottery on the potter's wheel from clay. अब पोटर कौन होते हैं, पोटर होते हैं वो पर्सन जो कि पोट्री बनाते हैं पोटर्स व्हील पर, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं इस तरह के व्हील पर, इसको हम पोटर व्हील कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्ले का आपको बर्तन बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। While making pots, potters keep shaping the clay from time to time till they get the desired shape, ठीक है। और जब पोटर कोई भी शेप दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम टू टाइम उनको अपना हैंड यूज़ करना होता है, अपने हैंड से वो शेप देते हैं किसी भी बर्तन को, ठीक है। तो जब तक उनको जैसी वो शेप चाहते हैं, जब तक वो शेप नहीं मिलती है तब तक वो उसको टाइम टू टाइम शेप देते रहते हैं, ठीक है। द क्ले इज यूजली वेट सॉइल, ठीक है। क्ले क्या होती है, यूजली वेट सॉइल होती है, गीली मिट्टी होती है, ठीक है। इन विलेजेस पोटर्स गो टू द रिवर साइड टू कलेक्ट द क्ले, विलेजेस में क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं रिवर साइड चले जाते हैं, नदी के आसपास उनको ये मिट्टी मिलती है, वहाँ से ये कलेक्ट करते हैं क्ले। आफ्टर द क्ले इज मोल्डेड इनटू अ शेप इट इज बेक्ड इन अ क्लिन और ओवन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया क्ले लेने के बाद ही उसको शेप देते हैं, ठीक है। शेप देने के बाद उसको बेक किया जाता है क्लीन में या फिर ओवन में, ओके। A skilled potter can spin a shapeless lump or wet clay on a potter's wheel and turn into a elegant and useful pot. अब जो एक स्किल्ड पोटर होते हैं, यानी कि जिनको बहुत अच्छे से पोटरी करनी आती है, बहुत अच्छे से वो पोटर हैं, बहुत अच्छे पोटर हैं, वो क्या करते हैं, स्पिन, A skilled potter can spin a shapeless lump, यानी कि जो एक बिल्कुल शेपलेस लंप है, ठीक है, उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, उसको भी वो वेट करेंगे क्ले को, ठीक है, यानी कि क्ले का कोई शेप नहीं है, उसको वेट करेंगे, उसको व्हील पर रखेंगे और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना देते हैं, उसका बहुत सुंदर सा पॉट बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन ऑफ विलेज पीपल टू सिटीज, ओके। माइग्रेशन यानी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब यहाँ पर कौन जा रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, सिटीज में, शहर में, ठीक है। मोस्ट पीपल इन विलेज ऑफ इंडिया आर फार्मर्स, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं विलेज के इंडिया में वो फार्मर्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल इन द विलेज ऑफ इंडिया आर फार्मर्स, इंडिया में ज़्यादातर जो गाँव में लोग रहते हैं वो फार्मर्स ही होते हैं, फार्मिंग उनका मेन वर्क होता है। बट Today, more and more people are going to the cities from the village to work, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं वर्क करने के लिए,
ठीक है. दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग ऑल द टाइम बट द अमाउंट ऑफ लैंड रिमेन द सेम. ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो नंबर ऑफ पीपल है यानी कि जो लोगों की संख्या है वो तो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड है हमारे पास वो सेम है. ठीक है, वो नहीं बढ़ रही है. ओके, so there is not enough land for everyone to make a proper living from. ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको बताया है कि इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है कि सभी उस लैंड पर वर्क करें और अपना जो उनकी जो लाइफ है उसको वो चला सकें अच्छे से. ठीक है, मैनी ऑफ विलेजर्स वर्क इन द सिटीज एज लेबर्स. ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिटीज़ में वर्क करते हैं लेबर की तरह. ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं वो सिटीज चले जाते हैं तो वो शहरों में जाके क्या काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं वहाँ पर. राइट, दे हेल्प बिल्ड हाउसेस एंड ब्रिजेस. वो घर बनाने में या फिर ब्रिजेस जो ब्रिज होते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं. दे रिपेयर साइकिल एंड ड्राइव बसेस एंड टैक्सीज. ठीक है, वो रिपेयर करते हैं साइकिल्स को, ड्राइव करते हैं बसेस को और टैक्सीज को, ये सभी काम करते हैं वो. ओके, नेक्स्ट इज कॉबलर. Sometimes our shoes and sandals need to be repaired. कई बार क्या होता है, हमारे शूज और सैंडल्स खराब हो जाते हैं. ठीक है, तो उनको नीड होती है रिपेयर कराने की. Cobblers do that by using their tools, nails and special glues. ठीक है, कॉबलर्स क्या करते हैं, उनको ठीक कर देते हैं. किस किस की हेल्प से, उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ नेल्स होती हैं, कील होती हैं. ठीक है, और स्पेशल ग्लू होती है, इनकी हेल्प से उसको ठीक कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिक. ओके, रवि मिनोका इज अ मैकेनिक. ठीक है, रवि मिनोका एक मैकेनिक है. ही रिपेयर्स स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स. वो क्या रिपेयर करते हैं, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स को रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं. ही ऑल्सो मैंड्स पंचर्स. वो पंचर भी ठीक करते हैं. पंचर हो जाते हैं ना बाइक्स में, कार्स में, बाईसाइकिल्स में. ठीक है, तो उनको भी ठीक करते हैं. द टूल्स ही यूज इंक्लूड अ स्पैनर, wrench, screwdriver, hammer and a pair of pilers. ठीक है, सो इन सभी टूल्स का वो यूज करते हैं. After finishing his schooling, he learned to do his job at a motor repairing shop. अपनी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद उन्होंने ये जॉब सीखी, यानी कि इस वर्क को उन्होंने सीखा रिपेयर करना. ओके, और अब वो जॉब करते हैं मोटर रिपेयरिंग की शॉप पर. ठीक है, ओके, लेट्स नो मोर. और ज़्यादा जानते हैं. एनसर्कल द जॉब्स दैट यू फील रिक्वायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ठीक है, आपको सर्कल करना है उन जॉब्स पर जिनको आपको लगता है कि उनके लिए ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट जॉब्स रिलेटेड टू ट्रैवलिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब रिलेटेड टू ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब. ठीक है, एयर होस्टेस. यहाँ पर आपको उनकी इमेज भी शो की गई है एयर होस्टेस की. ठीक है, एन एयर होस्टेस लुक्स लाइक द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स इन द प्लेन. ठीक है, इन द प्लेन. ठीक है, एयर होस्टेस क्या काम करती हैं, जो प्लेन में पैसेंजर्स होते हैं उनका कंफर्टेबल का ध्यान रखती हैं कि वो कंफर्टेबल है, वहाँ पर नहीं है, उनको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है. ओके, शी ब्रिंग्स द पैसेंजर्स फूड एंड ड्रिंक्स. वो पैसेंजर्स के लिए फूड एंड ड्रिंक्स लेके आती हैं. शी हेल्प्स देम इफ़ दे फील सिक. ठीक है, और यदि उनको सिक फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बीमार लग रहे हैं वो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उनकी हेल्प करती हैं. एन एयर होस्टेस हेल्प दी पैसेंजर इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द प्लेन. प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एयर होस्टेस उनकी हेल्प करती हैं पैसेंजर्स की. ओके, नेक्स्ट अ पायलट. अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन. पायलट क्या करते हैं, एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं. ठीक है, एरोप्लेन चलाते हैं. He or she has to get a special training to learn to fly a plane. ठीक है, उनको अब क्या करना होता है, एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. एक स्पेशल ट्रेनिंग के थ्रू वो सीखते हैं कि कैसे फ्लाई करना है प्लेन को. ओके, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द कॉकपिट ऑफ अ प्लेन. ठीक है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो की गई है, इनको आपकी पिक्चर देखनी है. ठीक है, द कॉकपिट is the room in which the pilot sit and drive the plane. कॉकपिट क्या होता है, ये एक रूम होता है जहाँ पर पायलट बैठते हैं और ड्राइव करते हैं एरोप्लेन को. ठीक है, a pilot has to learn to control all these machines. पायलट को सीखना पड़ता है कि कैसे कंट्रोल करना है इस मशीन को. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइवर.
जीवन दास इज आवर स्कूल बस ड्राइवर। जीवन दास कौन है? हमारे स्कूल के ड्राइवर हैं, स्कूल बस के ड्राइवर हैं। ही ड्राइव्स आवर बस स्लोली एंड सेफली। ठीक है, वो हमारी बस को बहुत ही स्लोली एंड सेफली ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। ही हैज़ अ ड्राइविंग लाइसेंस, उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ही लर्न टू ड्राइव द बस फ्रॉम दी एल्डर ब्रदर हु इज़ एन एक्सपर्ट ड्राइवर। उन्होंने ड्राइविंग कहाँ से सीखी? अपने बड़े भाई से सीखी, जो कि बहुत अच्छे ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। He got his driving license after passing a driving test. ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाया। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्राइवर की इमेज शो की गई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। एंड आर्किटेक्ट्स डिजाइंस a building and engineers work on the architect's plan to make a building or house. आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं किसी भी बिल्डिंग को, या फिर इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं आर्किटेक्ट्स के प्लान पर। यानी कि जैसा आर्किटेक्ट्स ने कोई भी प्लान बनाया है उस पर वर्क करते हैं इंजीनियर्स। ठीक है, इंजीनियर्स ऑल्सो बिल्ड ब्रिजेस एंड रोड्स। इंजीनियर्स क्या क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं और रोड्स बनाते हैं। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन ट्रेन एंड हेल्प बिल्ड दैम। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो ट्रेन्स होती हैं उनको डिज़ाइन करते हैं और उनको बनाने में हेल्प करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स डिज़ाइन कार्स एंड हेल्प बिल्डिंग दैम। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो होते हैं वो कार्स को डिज़ाइन करते हैं और उनको बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।